गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। अब हम सब लोग सोम का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एसएफडी बीएमडी हम सब लोग ने स्टार्ट किया था। बीम के बारे में हमने जाना, टाइप्स ऑफ बीम जाना, डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट बीम जाना, उसके बाद शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है इसको भी हम सब लोग समझे। अब इसके बाद एसएफडी और बीएमडी हम सब लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए आगे ड्रॉ करना सीखेंगे। कुछ रिलेशंस कल हमने किया था उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शियर फोर्स क्या था, बस केवल एक ही बात आप यहाँ याद रखिएगा, किसी भी सेक्शन पर ट्रांसवर्स रेजिस्टिव फोर्स। ट्रांसवर्स मींस क्या, लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर। जब बीम होगा, बीम मींस ट्रांसवर्स लोड होगा, ट्रांसवर्स लोड होगा तो किसी भी सेक्शन पर ट्रांसवर्स रेजिस्टिव फोर्स ही क्या कहलाता है, शियर फोर्स। ये कल हो गया था। और वो कैसे निकाला जाता है, या तो आप लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, किसी साइड आप अपने नियम के अनुसार, अपने साइन कन्वेंशन के अनुसार नेट नेट क्या करिए, ट्रांसवर्स लोड निकाल लीजिए। वही आपका क्या था, शियर फोर्स था। ठीक है, तो ये आपका आ गया। साइन कन्वेंशन हम लोग ने माना कि अगर अपवर्ड लोडिंग है तो पॉजिटिव, और इसका उल्टा अगर डाउनवर्ड लोडिंग होगा तो निगेटिव। अगर लेफ्ट साइड अपवर्ड है तो पॉजिटिव, राइट साइड डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव। अगर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है तो पॉजिटिव। ये हम सब लोग ने कल अपनी एक दूसरे से बातचीत में बातें की थी। किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जो होता है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है, जबकि किसी एक सेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो सैगिंग और हॉगिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये हम लोगों ने कल बात कर ली थी। ये पॉजिटिव शियर फोर्स है जब आपका लेफ्ट साइड अपवर्ड हो और राइट साइड डाउनवर्ड हो। कल इस पे बात हुई भी थी। तो साइन कन्वेंशन हम सब लोगों ने एक दूसरे से तय कर लिया है। ये आपका हॉगिंग हो रहा है, मतलब अपर फाइबर टेंशन में और लोअर फाइबर कंप्रेशन में। देखिए, अगर ये साइन कन्वेंशन मान के बीएमडी आपने ड्रॉ किया है तो इसका उल्टा है। कहीं पर अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निगेटिव मिलता है, अगर आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निगेटिव पाते हैं तो वो भी बता रहा है कि हॉगिंग हो रहा है और टॉप फाइबर टेंशन में है और बॉटम फाइबर कंप्रेशन में है। ठीक है, ये आपका ये भी, जैसे आप इस साइन कन्वेंशन को मानते हुए डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम अगर बना है तो ये साइन कन्वेंशन अगर होगा तो हॉगिंग निगेटिव होगा और सैगिंग पॉजिटिव होगा। सैगिंग क्या होता है, अपवर्ड से कॉनकेव होगा, डाउनवर्ड से कॉन्वेक्स होगा। ऐसे इसमें अपवर्ड से कॉन्वेक्स होगा और डाउनवर्ड कॉनकेव होगा। तो अगर कॉनकेविटी, देखिए वर्ड्स एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहने का तरीका है। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग चीजें कल हम लोग इस पे बात कर लिए थे। रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ध्यान रखिए, द डिफरेंशिएशन ऑफ शियर फोर्स, द स्लोप ऑफ शियर फोर्स is the negative times of load intensity, is the negative times of load intensity, and the slope of bending moment diagram equal to shear force। कल हुआ था, इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, कल की क्लास में ऐसे, जैसे यहाँ पर लोड इंटेंसिटी 0 है तो यहाँ पे शियर फोर्स का स्लोप क्या होगा, 0। और यहाँ लोड इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यहाँ लोड इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि यहाँ पर आपका स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हाँ, ये जरूर है कि ये जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। अच्छा, निगेटिव कैसे पता चला, क्योंकि ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल अगर है तो अधिक कोण है। ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस से बने एंगल का tan ही तो स्लोप होता है। तो स्लोप को तीन तरीके से बोल सकते हैं, m इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, या फिर इसी को tan थीटा भी बोल सकते हैं। द डिफरेंशिएशन ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स is known as slope. M is the slope and tan theta equal to slope. Theta is the angle between positive x-axis and tangent drawn on the curve. द एंगल क्या होता है, दो लाइंस के बीच का एंगल। तो ये ध्यान रखिए। बेंडिंग मोमेंट का स्लोप शियर फोर्स होता है। शियर फोर्स यहाँ 0 है तो यहाँ स्लोप 0 होगा। स्लोप 0, स्लोप का मतलब या तो एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप 0 होता है। वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट होता है। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस, जैसे आप सोचिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका एक्स से बना कोण 0 डिग्री है, तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, 0 है। पर वाई एक्सिस के जब पैरेलल है तो इसका एंगल 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप इनफाइनाइट है। बात समझ में आ रही है ना। वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट होता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, और वैसे भी आपको मैथमेटिक्स आती होगी। नेक्स्ट आया
अब हमारे पास कई कंडीशंस हैं। देखिए ये हमें पता है कि dm अपान dx जो है, dm अपान dx जो है वो शियर फोर्स है। अब कोई भी अगर पूछे कि m जो होगा वो कहाँ मैक्स होगा, कोई पूछे कि m कहाँ मैक्स या मिन होगा, तो ध्यान रखिए ये आपका मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो मैक्सिमम मिनिमा में यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी का मैक्सिमम मिनिमा वहां होगा जहां इसका डेरिवेटिव जीरो हो। फॉर मैक्सिमाइज द बेंडिंग मोमेंट dm upon dx must be zero, the slope of bending moment must be zero। तो ये ध्यान रखिएगा जहां, और यही शियर फोर्स है, यही क्या है, शियर फोर्स है। तो जहां पर शियर फोर्स जीरो होगा, शियर फोर्स जीरो होना मतलब बेंडिंग मोमेंट का स्लोप जीरो होना, वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो क्या है, इफ शियर फोर्स इक्वल टू जीरो एट एनी सेक्शन, शियर फोर्स इक्वल टू जीरो, शियर फोर्स जीरो मींस द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू जीरो, मींस ये कंडीशन है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्स, ये कई बार पूछा गया कि मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट कहां होता है, जहां पर उसका स्लोप जीरो होता है, जहां पर शियर फोर्स जीरो होता है, या जहां शियर फोर्स जीरो होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम होता है। बात समझ में? तो पहला केस, अब केसेस पढ़ते हैं। जैसे पॉइंट लोड है, तो भैया पॉइंट लोड है, थोड़ी सी बातें ध्यान दीजिएगा। तीन फार्मूले हमारे पास हैं, दो फार्मूले, बेसिकली दो फार्मूले, dB upon dx the rate of shear force equal to minus wx, और dm upon dx इक्वल टू क्या है, vx, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू शियर फोर्स, स्लोप ऑफ शियर फोर्स इक्वल टू लोडिंग। पॉइंट लोड का केस आया, पॉइंट लोड के केस में जो भी लोड होता है इकट्ठा होता है, रेट ऑफ लोड जीरो होता है। फॉर पॉइंट लोड रेट ऑफ लोड इक्वल टू जीरो, नो रेट ऑफ लोड मतलब जीरो, और शियर फोर्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन, और यहां से आप देखें तो शियर फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट। भाई इसका कांस्टेंट, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। तो ध्यान रखिए पॉइंट लोड के केस में शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, और शियर फोर्स अगर कांस्टेंट है, ये कुछ कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट है, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट जो आएगा वो लीनियर आएगा। पॉइंट लोड के केस में शियर फोर्स कांस्टेंट होता और बेंडिंग मोमेंट लीनियर होता है। मतलब जब भी बीम पर कहीं पॉइंट लोड होगा वहां पर शियर फोर्स का डायग्राम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्या, एसएफडी कांस्टेंट होगा, और बीएमडी जो होगा वो लीनियर होगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, या ऐसे हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, कोई भी, पर होगा क्या, लीनियर होगा, क्या, लीनियर। कौन लीनियर होगा, बीएमडी। कैसे लीनियर, तो यहाँ पे x का एक फंक्शन है तो लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगा। पॉइंट लोड के केस में रेट ऑफ लोड जीरो, रेट ऑफ लोड जीरो, शियर फोर्स कांस्टेंट, शियर फोर्स कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट लीनियर। अगला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कोई बोलता भी है, अगर आपसे कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलता है तुरंत आप कहोगे कि रेट ऑफ लोड क्या हो, कांस्टेंट हो, रेट ऑफ लोड क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे रेट ऑफ लोड कांस्टेंट और नॉन जीरो कांस्टेंट, ये भी ध्यान रखिए, कांस्टेंट में तो जीरो भी होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट तो हुई, और उसमें क्या हो, नॉन जीरो, जीरो नहीं नॉन जीरो कांस्टेंट। और जब W कांस्टेंट होगा तो यहां से आप देखेंगे कि शियर फोर्स लीनियर आएगा। शियर फोर्स क्या है, ठीक है, dV अपॉन dx इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ W, और वो भी कांस्टेंट है तो V इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस W dx आएगा, और ये आ जाएगा शियर फोर्स इक्वल टू WX माइनस WX प्लस कुछ कांस्टेंट C1। तो जब आपका W कांस्टेंट तभी तो ये बाहर आया, अगर ये कांस्टेंट ना होता तो बाहर नहीं आ पाता। तो ध्यान रखिएगा जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, जब लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे ये लोड है, ये क्या है, लोड, लोड जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो शियर फोर्स लीनियर होगा। एसएफडी क्या होगा, कुछ भी हो सकता है वो अलग बात है, पर क्या होगा, लीनियर होगा।
और बीएमडी जब आप देखेंगे इसका फिर इंटीग्रेट करेंगे तो बीएमडी पैराबोलिक आएगा। बीएमडी क्या आएगा? पैराबोला। आपने क्या किया? शेयर फोर्स का वैल्यू रखा, इंटीग्रेट किया तो m इक्वल टू आया कुछ एक्स स्क्वायर के टर्म में आया, और जब एक्स स्क्वायर होगा तो पैराबोला होगा। पॉइंट लोड में shear force constant, bending moment linear. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में shear force यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पे shear force linear, bending moment parabolic, bending moment parabolic। नेक्स्ट हम सब लोग देखते हैं थर्ड केस, जब आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो। यूनिफॉर्मली वेरिंग में W कांस्टेंट नहीं हो, पर W जो होगा वो x का एक फंक्शन होगा। कुछ Wx जो होगा वो W बाई L इंटू एक्स। ये हम आपको बता भी चुके हैं कि अगर L दूरी पर W लोड हो, कितनी दूरी पे? L, तो x दूरी पर Wx जो होगा वो W बाई L इंटू एक्स होगा। तो यहाँ पर लोड लीनियर है। लोड क्या? रेट ऑफ लोड एट एक्सेशन फ्रॉम जीरो। तो लोड यहाँ पे क्या है? लीनियर है। लोड आपका लीनियर है तो शियर फोर्स पैराबोला होगा और बेंडिंग मोमेंट क्यूबिक होगा। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? क्यूबिक होगा। ठीक है, तो अब अल्टीमेट एक बात निकल के आती है कि जब ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देखिए। जब आपका लोड लीनियर, शियर फोर्स पैराबोला, शियर फोर्स पैराबोला, शियर फोर्स पैराबोला और बेंडिंग मोमेंट क्यूबिक, बेंडिंग मोमेंट क्यूबिक। नेक्स्ट, ये रेट ऑफ लोड जब जीरो हो, जीरो का मतलब क्या आया? पॉइंट लोड। जीरो का मतलब क्या है? पॉइंट लोड, पॉइंट लोड। तो जब आपका रेट ऑफ लोड पॉइंट लोड हो, उस केस में शियर फोर्स कांस्टेंट होगा और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? लीनियर। अल्टीमेट एक बात ध्यान रखिए, Wx, Vx और Mx लोड, शियर फोर्स, और ये क्या है? लोड नहीं, रेट ऑफ लोड इसको बोलते हैं, रेट ऑफ लोड, या फिर इसी का नाम है लोड इंटेंसिटी। इसी का नाम क्या है? लोड इंटेंसिटी। तो रेट ऑफ लोड या फिर लोड इंटेंसिटी, और इसका नाम है शियर फोर्स। इसका नाम क्या है? शियर फोर्स। हम बी से लेते हैं, यही आपका स्टैंडर्ड बी। और ये आपका बेंडिंग मोमेंट, ये आपका क्या है? बेंडिंग मोमेंट। बात समझ में आ रही ना? तो लोड, रेट ऑफ लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, सब में अगर हम देखें तो ये ऑर्डर बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर ये आपका कांस्टेंट जीरो है तो ये कांस्टेंट, ये लीनियर। अगर ये कांस्टेंट तो ये लीनियर, ये पैराबोला। अगर रेट ऑफ लोड लीनियर है तो ये पैराबोला, ये क्यूबिक। अगर ये फोर्थ ऑर्डर है तो ये फिफ्थ ऑर्डर, और ये क्या हो जाएगा? सिक्स ऑर्डर। तो अगर रेट ऑफ लोड, आपका ध्यान रखिएगा, अगर ये x की पावर n हो कभी भी, तो ये x की पावर n प्लस 1 होगा और ये x की पावर n प्लस 2 होगा। ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ लोड अगर आपका x की पावर n हो, भाई ऐसा थोड़े है कि कल बात पैराबोलिक क्यूबिक ऐसे ही आएगा। तो कोई भी x की पावर 5 हो तो ये x की पावर 6 होगा, ये x की पावर 7 होगा। ये जीरो था तो ये कांस्टेंट आया और ये लीनियर आ गया। जीरो मतलब वैल्यू ही नहीं, ये x की पावर 0 हुआ और ये x की पावर 1 हो गया। ये आपका x की पावर 0 कांस्टेंट था, ये x की पावर क्या था? 0 था, तो ये x की पावर 1 हो गया, ये x की पावर 2 हो गया। ये आपका x था, लीनियर था, तो ये x की पावर 2 पैराबोला हो गया और ये x की पावर 3 क्यूबिक हो गया। एक एक ऑर्डर कौन है? तो यहाँ रेट ऑफ लोड, यहाँ शियर फोर्स और यहाँ बेंडिंग मोमेंट। रेट ऑफ लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम तो लोग आगे बढ़ते हैं, अगला केस इसी में देखते हैं। एक और बात, थोड़ी सी छोटी सी बात, dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ लोडिंग। तो यहां से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ लोडिंग dx, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये ध्यान रखिए, ये शियर फोर्स नहीं देगा, ये देगा चेंज इन शियर फोर्स।
चेंज इन शियर फोर्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो चेंज इन शियर फोर्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, और ये क्या है, एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ द डब्ल्यू एक्स एंड एक्स डायग्राम, डब्ल्यू एक्स लोड और एक्स के बीच का डायग्राम, तो वही तो लोडिंग होता है, तो माइनस टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। शियर फोर्स नहीं, चेंज इन शियर फोर्स, शियर फोर्स में चेंज माइनस टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम होता है। शियर फोर्स में चेंज क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम होता है। ऐसे अगर देखें तो dm अपान dx जो होता है वो शियर फोर्स होता है, तो यहां से आएगा dm इक्वल टू शियर फोर्स, ये किसी x पर शियर फोर्स की बात चले, इंटू dx, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो ये आएगा चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू जो होगा वो एरिया ऑफ क्या, शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट में चेंज शियर फोर्स डायग्राम का एरिया होता है, शियर फोर्स डायग्राम में चेंज मतलब शियर फोर्स में चेंज जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया होता है। बात समझ में आ रही, तो यही चीज लिखा हुआ लास्ट में कि चेंज इन शियर फोर्स, चेंज इन शियर फोर्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। फिर से स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप शियर फोर्स होता है और शियर फोर्स का स्लोप लोड होता है, जबकि शियर फोर्स में परिवर्तन, चेंज इन शियर फोर्स जो होता है वो लोड डायग्राम का एरिया होता है। ऐसे बेंडिंग मोमेंट में चेंज जो होता है वो शियर फोर्स डायग्राम का एरिया होता है। बेंडिंग मोमेंट में चेंज जो होता है वो किसका होता है, शियर फोर्स डायग्राम का एरिया होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें नोट जो है यही दिलाएंगे, नोट ध्यान रखिएगा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट को आप रिवाइज करते रहिए, क्लासेस ऐसे ही रिकॉर्डेड वे में चलेंगे, आप इसको ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। आगे की क्लासेस सब कुछ रिकॉर्डिंग ही रहेगा क्योंकि ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन है। अगर आपको कोई समस्या रहती है तो काउंसलर सदस्य से बात करके आप अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे, रेगुलर क्लासेस जरूर अटेंड करें, 1 बाय 1 सारी क्लासेस देखेंगे, आपको सोम की एक समझ आ जाएगी, ठीक है। समझना भी जरूरी है, क्वेश्चन निकलना भी जरूरी है, क्वेश्चन 1 बाय 1 हमने सारे कराए भी हैं और फिर 1 बाय 1 हम सारे कराएंगे भी, उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे इफ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड इज प्रेजेंट, अगर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड हो then shear force suddenly changes their value। तो ध्यान रखिए जहां भी कंसंट्रेटेड लोड होगा, जहां पे पॉइंट लोड होगा वहां पर एसएफडी जो होगा वो सडन चेंज होगा, एसएफडी जो होगा वो क्या होगा, सडन चेंज होगा। ये सारी बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो शियर फोर्स वहां पर सडन चेंज होगा। और जब कभी कंसंट्रेटेड मूवमेंट होगा, जब कभी कंसंट्रेटेड मूवमेंट होगा तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट सडन चेंज होगा। जब भी कंसंट्रेटेड मूवमेंट होगा तो वहां पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट आपका सडनली चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका कंसंट्रेटेड लोड है तो शियर फोर्स चेंज होगा, बेंडिंग मोमेंट सडनली चेंज होगा। इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि शियर फोर्स सडनली चेंज हुआ तो बेंडिंग मोमेंट भी नहीं। कंसंट्रेटेड मूवमेंट के, कंसंट्रेटेड फोर्स के केस में, कंसंट्रेटेड लोड के केस में, पॉइंट लोड के केस में शियर फोर्स सडनली चेंज होता है, बेंडिंग मोमेंट सडन चेंज नहीं होता है। कंसंट्रेटेड मोमेंट के केस में बेंडिंग मोमेंट सडनली चेंज होता है, शियर फोर्स सडनली चेंज नहीं होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बातों को, ठीक है। और नेक्स्ट आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पर हम लोग बात करेंगे। खैर अभी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को अभी हम छोड़ रहे हैं, अभी 10-15 मिनट बाद फिर आते हैं इस पर, ठीक है। कुछ डायग्राम बना लेते हैं, जैसे ये है, ये आपका से एक क्या है, कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पर एक लोड W लग रहा है, एक कोई कंसंट्रेटेड लोड W लग रहा है।
और जब कंसंट्रेटेड लोड W लग रहा है, दिमाग में तुरंत आया कि शियर फोर्स कांस्टेंट होने वाला है और बेंडिंग मोमेंट लीनियर होने वाला है। ये तो कम से कम दिमाग में आ ही गया कि अगर कंसंट्रेटेड लोड है तो शियर फोर्स आपका कांस्टेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट आपका क्या होगा, लीनियर होगा। कैसे? हम क्या किए कि किसी x दूरी पर गए और एक सेक्शन कट किए। सबसे पहला यही करना है कि x दूरी पर गए और सेक्शन कट किए, लेंथ के अलोंग x एक्सिस, और फिर इधर आपका शियर फोर्स का एक्सिस, इधर आपका शियर फोर्स का एक्सिस, और ये डायग्राम बन गया शियर फोर्स डायग्राम। लिखा भी है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या है, शियर फोर्स। अब आप सोचिए कि जब आप x दूरी पर गए, कहीं पर ऐसे था और यहां लोड ऐसे लगा हुआ था, आप x दूरी पर गए, हमेशा आप इसी साइड से स्टार्ट करें। जब x दूरी पर गए तो आप चाहे राइट साइड देखिए चाहे लेफ्ट साइड, भाई राइट साइड देखने के लिए सपोर्ट रिएक्शन मालूम होना चाहिए। गुरुजी सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे नहीं तो राइट साइड देखबे नहीं करेंगे, हम किधर देखेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड। हम खड़े होके इधर भी देख सकते थे, पर यहाँ का आपका सपोर्ट रिएक्शंस मालूम होना चाहिए, वो आप निकाले नहीं। तो आप कहेंगे हम लेफ्ट साइड ही देखें, और लेफ्ट साइड अगर देखें तो W डाउनवर्ड है, तो जो शियर फोर्स होगा x दूरी पर, किसी x दूरी पर जो शियर फोर्स होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ W के बराबर होगा, माइनस टाइम्स ऑफ W के बराबर हो। क्यों माइनस? क्योंकि हमने तय किया था कि लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, अपवर्ड। अब ये आप किसी भी x पर जाइए और लेफ्ट साइड देखिए तो माइनस डब्ल्यू ही आएगा, तो पूरी पूरी लंबाई में आपका शियर फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वो मान माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा। पूरी पूरी लंबाई में शियर फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वो वैल्यू पूरी लंबाई में आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। ये क्लियर हो गया। हम यहाँ पर अगर बेंडिंग मोमेंट देखें, इसी x दूरी पर बेंडिंग मोमेंट देखें, तो बेंडिंग मोमेंट आप इस साइड देखने के लिए आपको रिएक्शंस मालूम चाहिए, और रिएक्शन मालूम नहीं है। किसी भी तरफ देख सकते हैं पर आपको सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, तो रिएक्शन मालूम नहीं है, और जब मालूम नहीं है तो लेफ्ट देखना मजबूरी है, और लेफ्ट पर देखेंगे तो ये माइनस टाइम्स ऑफ W इंटू एक्स होगा। माइनस टाइम्स ऑफ W इंटू एक्स कैसे गुरुजी लिख दे, तो मूवमेंट की बात है, यहाँ खड़े हुए एक ही बल है, और दो तीन होते तो उनसे भी पूछा गया होता। तो जब एक ही बल है x दूरी पर, और कितनी दूरी पर, x, क्या कराएगा गुरुजी, ये ऐसे हॉक कराएगा। ये क्या कराएगा, हॉक कराएगा। तो हॉक को माइनस देखे, W इंटू एक्स तो मूवमेंट हो गया, W इंटू दूरी, लोड इंटू दूरी तो मूवमेंट हो गया, पर प्लस की माइनस, तो प्लस और माइनस में हमारे और आपके बीच में एक बॉन्डिंग हुआ है, एक साइन कन्वेंशन हुआ है कि हॉगिंग होगा तो नेगेटिव, सैगिंग होगा तो पॉजिटिव। तो ये हॉक कराएगा माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, और यहाँ पर आप धीरे धीरे जैसे x जीरो तो जीरो, और जैसे आगे बढ़ते गए माइनस क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू इंटू एल हो गया, और ये क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ध्यान रखिएगा कैंटिलीवर के केस में, कैंटिलीवर के केस में अगर पॉइंट लोड हो तो शियर फोर्स आपका कांस्टेंट और बेंडिंग मोमेंट लीनियर। वैल्यू वाइज देखा जाए तो शियर फोर्स हर एक सेक्शन में सेम है, पर आपका बेंडिंग मोमेंट हर एक सेक्शन में बदल रहा है। फिक्स एंड पर ही वैल्यू वाइज बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। हाँ, वो हॉगिंग होगा वो ठीक है, पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर हो रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आपका आ रहा है, देखिए किसी भी जगह पर अगर बेंडिंग मोमेंट चाहिए उसी के जस्ट नीचे आइए, नाप लीजिए, जैसे यहाँ पे चाहिए तो इसी के जस्ट नीचे आइए और ये वैल्यू बता दीजिए। तो ये बीएमडी ड्रॉ करने का ये फायदा हुआ कि किसी भी जगह पर हम आसानी से बेंडिंग मोमेंट आपको बता सकते हैं, किसी भी जगह पर आसानी से आपको शियर फोर्स बता सकते हैं एसएफडी बनाने का। बात समझ में आ रही है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू वाइज फिक्स एंड पर होगा, और कैंटिलीवर हमेशा फिक्स एंड पर ही फेल होगा।
कैंटिलीवर कहाँ फेल होगा? फिक्स एंड पर ही आपका फेल होगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। कैंटिलीवर बीम व्हेन पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट फेस एंड ऑफ द बीम, किसी आपके फ्री एंड, तो फेस को आप यहाँ पर फ्री एंड कर लीजिए, फ्री एंड ऑफ द बीम। फ्री एंड पर अगर हो तो टेकिंग अ सेक्शन एक्स इन पार्ट ए बी एट अ डिस्टेंस एक्स, ए बी डिस्टेंस पर एक सेक्शन एक्स कट किए, x फ्रॉम द ए, रेफरेंस पॉइंट ए से x दूरी पर। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए तो आपका शियर फोर्स जो आया वो माइनस डब्ल्यू आया, बेंडिंग मोमेंट आया वो माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स आया। x का मान 0 रखोगे तो 0 होगा, x का मान l रखोगे तो माइनस डब्ल्यू एल होगा। x का मान कुछ भी रखोगे वहां पर बेंडिंग मोमेंट आपको मिल जाएगा। अगला, तो ये आप कट किए और यहाँ पर इस जगह पर देखे तो शियर फोर्स जो आया वो माइनस डब्ल्यू आया और बेंडिंग मोमेंट जो है माइनस डब्ल्यू, क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड है, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है। आप यहीं पे खड़े होके पूछिए तो अब देखिए अपनी तरफ मत देखिए, बोर्ड की तरफ ही देखेंगे तो लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है माइनस, और ये हॉक कराएगा तो माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। अगला यही हो गया शियर फोर्स इक्वेशन माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स इक्वल टू 0 मतलब पॉइंट ए, वहां पर भी शियर फोर्स माइनस डब्ल्यू, एक्स इक्वल टू एल पर मतलब पॉइंट बी, वहां पर भी शियर फोर्स माइनस डब्ल्यू, क्योंकि शियर फोर्स हर जगह कांस्टेंट है। एक्स पर शियर फोर्स डिपेंड ही नहीं कर रहा है, हर जगह क्या है? कांस्टेंट। तो ए पर भी आपका माइनस डब्ल्यू और बी पर भी माइनस डब्ल्यू। ऐसे बेंडिंग मोमेंट अगर देखें तो ए पर तो 0 आया क्योंकि एक्स का मान 0। पहले बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखा और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या है? माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। तो x इक्वल टू 0 पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया? 0, और x इक्वल टू l पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया? माइनस डब्ल्यू इंटू एल। मैक्सिमम शियर फोर्स W ही होगा और सब जगह होगा, वैल्यू वाइज बात करें तो W ही है। तो मैक्सिमम शियर फोर्स हर जगह क्या होगा? W होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो W इंटू एल है, बट ये कहाँ है? B पॉइंट, मतलब कहां पर? फिक्स्ड एंड पर। ये कहां पर है? फिक्स्ड एंड पर। तो फिक्स एंड पर बेंडिंग मोमेंट क्या है? मैक्सिमम है। क्लियर हो गया ये केस? नेक्स्ट हम सब लोग देखते हैं कैंटिलीवर बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग एट होल लेंथ ऑफ द बीम। तो एक अगला केस है, कैंटिलीवर बीम है और उसके पूरी लंबाई पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W लग रहा है, उसकी पूरी लंबाई पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W लग रहा है। तो आप सिंपली सोचिए, पहले मीनिंग तो समझ में आया, केस 2 क्या कह रहा है? कैंटिलीवर बीम one end free, other end fix. Cantilever beam when uniformly distributed load is acting at whole length, जहां यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूरी लंबाई पर लग रहा है, एक्टिंग एट होल लेंथ ऑफ द बीम, पूरी लंबाई पर कैंटिलीवर बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा हो। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? अगर आपसे कहें ये कैंटिलीवर बीम है तो आप यहाँ पर पहला स्टेप क्या निकाले? कुछ लोग रिएक्शन में जुट जाएंगे, कोई जरूरत क्या है रिएक्शन निकालने की? आपको शियर फोर्स बनाना है, इसी के जस्ट नीचे लाइन बना दो। ये शियर फोर्स बनना है, देखा जाएगा क्या बनेगा। नीचे आपको बेंडिंग मोमेंट बनाना है, इसी के जस्ट नीचे लाइन बना दो। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बनना है, ये x है, ये भी x है, इसी के जस्ट नीचे बनना है। हमने आपसे कहा कि ये सब चीजें ठीक है, रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। आप इससे कहीं x दूरी पर जाएं और एक सेक्शन कट करें, एक जनरल शियर फोर्स का फॉर्मूला देखें। तो आप ऐसे देखें, ये कट किए, कितनी दूरी पर कट किए? x दूरी पर कट किए, और यहाँ कुछ शियर फोर्स होगा और कुछ बेंडिंग मोमेंट होगा। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं शियर फोर्स कितना होगा? तो सर राइट साइड क्यों नहीं देख रहे हो? राइट साइड इसलिए नहीं देख रहे, देखने को आप किसी भी साइड देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, पर यहाँ का रिएक्शन तो निकालना एक आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो क्यों रिएक्शन निकालें जब हमारा आपका लेफ्ट साइड से आसानी से हो जा रहा है? तो नहीं निकालेंगे। तो हम लेफ्ट साइड गए और शियर फोर्स देखे, ये इंटेंसिटी कितनी है? W।
x दूरी पर है तो क्या माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स होगा। क्यों माइनस गुरुजी, ये क्यों माइनस क्वेश्चन है, क्यों माइनस। तो जब आप यहाँ खड़े हो, आपने यही तो तय किया था कि हम यहीं खड़े होके पता कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड डाउनवर्ड। साइन कन्वेंशन तो हमारा आपका तय हुआ है ना, साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड अगर डाउनवर्ड है तो निगेटिव होगा। लेफ्ट साइड अगर क्या है, डाउनवर्ड है तो क्या होगा, निगेटिव। तो माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, और जो आपका एम एक्स होगा, जो आपका क्या होगा, एम एक्स होगा, वो क्या होने वाला है, एम एक्स, यहाँ पर एम एक्स। तो कहोगे सर लोड जो है वो डब्ल्यू इंटू एक्स है। ये पूरा लोड कितना है, डब्ल्यू इंटू एक्स, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आधे पर लगता हुआ मान लेंगे। लोड इंटू डिस्टेंस ही तो मूवमेंट देगा। ये लोड है माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, और कहां लगता हुआ मानेंगे, एक्स बाई टू डिस्टेंस, और माइनस क्यों क्वेश्चन आया। तो क्या ये इसको हॉग हॉग कराने की टेंडेंसी रखेगा। तो हॉग अगर कराएगा तो निगेटिव होगा। तो आपका बेंडिंग मोमेंट जो आएगा वो आएगा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। और यहां से आप देख भी रहे होंगे, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, अगर आपका क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब क्या हुआ कि लोड इंटेंसिटी, रेट ऑफ लोड कांस्टेंट है, और जब रेट ऑफ लोड कांस्टेंट है तो पहले तय हुआ था कि आपका शियर फोर्स लीनियर होगा और बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक होगा। आ भी रहा है, जब आपका W कांस्टेंट है, शियर फोर्स लीनियर है, ये लीनियर है, और बेंडिंग मोमेंट आपका क्या है, पैराबोलिक है। बेंडिंग मोमेंट क्या है, पैराबोलिक। तो कुछ लीनियर बनेगा, पहले जीरो होगा, पहले ये जीरो होगा, और फिर धीरे धीरे माइनस डब्ल्यू इंटू एल होगा। बात समझ में आ रही। और ये आप ध्यान दीजिएगा, पैराबोला बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, पैराबोला। तो पैराबोला पहले जीरो है ये, तो पहले जीरो और फिर ऐसे, ये आपका क्या बनने वाला है, पैराबोला, और ये माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। ये आप लिख भी दीजिए, क्या है, पैराबोला। ये आपका क्या है, पैराबोला। कैसे सर आपको पता चला, जब x इक्वल टू जीरो रखे तो शियर फोर्स भी जीरो, x इक्वल टू जीरो पर शियर फोर्स भी जीरो और बेंडिंग मोमेंट भी जीरो। x इक्वल टू एल पर शियर फोर्स जो आया वो माइनस डब्ल्यू एल आया, और बेंडिंग मोमेंट जो आया वो x इक्वल टू एल पर बेंडिंग मोमेंट आया माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। देखिए आप ध्यान से, तो ये बाउंड्री जब x इक्वल टू जीरो रखे तो जीरो, और x इक्वल टू एल पर माइनस डब्ल्यू इंटू एल। एक्स इक्वल टू जीरो पर बेंडिंग मोमेंट जीरो, और x इक्वल टू एल पर बेंडिंग मोमेंट माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। तो अब ध्यान से देखिए क्या करना है, कट अ सेक्शन ऑफ एक्स एक्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ए एट अ पॉइंट ए। ए क्या है, रेफरेंस पॉइंट जो आपका इस साइड। फ्री बॉडी डायग्राम बने, x दूरी पर आप एक सेक्शन कट किए, टोटल लोड W इंटू एक्स मानिए कहा x बाई टू पर, तो शियर फोर्स इक्वेशन माइनस डब्ल्यू एक्स। अब A पॉइंट पर शियर फोर्स जीरो क्योंकि x इक्वल टू जीरो, B पॉइंट पर x इक्वल टू एल, शियर फोर्स माइनस डब्ल्यू इंटू एल। ये ऐसी सिचुएशन है, ये A है और ये क्या है, B है, और ऐसे यूनिफॉर्मली यहां से आप x दूरी पर कोई सेक्शन कट किए तो टोटल लोड होगा आपका शियर फोर्स होगा माइनस डब्ल्यू इंटू, माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है। और ये हो गया। अगला बेंडिंग मोमेंट, देखिए कट करने पर ये आपको अगर ये इतना पोर्शन अलग बना के दिखाया गया था ऐसे, यहां पर शियर फोर्स, यहां पर बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स आपका आया था, शियर फोर्स आया था माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, और बेंडिंग मोमेंट जो आया था वो आया था माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। तो आपको शियर फोर्स लीनियर होगा, ये दिख गया सबको, और पैराबोलिक क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबको आप आसानी से देख पा रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट माइनस टाइम्स ऑफ लोड इनटू डिस्टेंस, माइनस टाइम्स ऑफ लोड इनटू डिस्टेंस, तो माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू।
x इक्वल टू 0 पर बेंडिंग मोमेंट 0, x इक्वल टू L पर बेंडिंग मोमेंट WL² 2। शियर फोर्स का अगर मैक्सिमम मान पूछे तो W इंटू L है मान, वैल्यू पूछ रहे हैं, ये वैल्यू मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड। कभी वैल्यू पूछे तो आप केवल मैग्नीट्यूड बताइए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर फोर्स फिक्स एंड पर, और बेंडिंग मोमेंट भी फिक्स एंड पर ही मैक्सिमम है। बेंडिंग मोमेंट भी फिक्स एंड पर ही क्या है, मैक्सिमम है। तो थर्ड केस आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये सब ठीक है, आपको भी पता होगा कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो शियर फोर्स लीनियर बनने वाला है और बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक बनने वाला है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कल, इन सब चीजों को सॉल्व भी करेंगे अलग अलग केसेस, और कल हमारे ख्याल से एसएफडी और बीएमडी कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर अभी छोड़ा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर को आपको हम डिटेल में कराएंगे, और सारी चीजें लगभग हो गई हैं। आपको कुछ करना नहीं, एक्स दूरी पर जाके सेक्शन कट करना और उस सेक्शन पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखना है। दोनों लिखने के बाद आप कुछ कंडीशन की यहाँ पर पता कर लो, और किसी भी पॉइंट पर पता कर लो, पॉइंट से आप ग्राफ बना दो। तो हम एक बार एक्स कॉर्नर पर 0 एक्स इक्वल टू 0 रख के शियर फोर्स निकाल ले रहे हैं, एक बार एक्स इक्वल टू L रख के शियर फोर्स निकाल ले रहे हैं। ऐसे आपको x बीच में 2-4 पॉइंट चाहिए तो x इक्वल टू L/2 पर भी निकाल लो, L/4 पर भी निकाल लो, पॉइंट बनाते जाओ, मिलाते जाओ, ग्राफ बनता चला जाएगा। ठीक है, पर हमें भी पता होता है कि स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट मिल गया तो सफिशिएंट है बनाने में। पैराबोला में आपको 2 पॉइंट से नहीं, उसके लिए आपको ठीक है, पर नेचर ऐसे बना दिया और कह दिए कि तुम पैराबोला हो, बात खत्म। ठीक है, शियर फोर्स का ऑर्डर लोडिंग से एक ज्यादा होगा, बेंडिंग मोमेंट का ऑर्डर शियर फोर्स से एक ऑर्डर ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो पूरी बुरी बातें आपको हमारे ख्याल से क्लियर हो रही होंगी। हम सब लोग कल कंक्लूसिव लेक्चर पर आएंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज करा देंगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन कराएंगे, फिर 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।